मास्टर सारे पॉइंट्स में ये आप लोगों के हाथ में लगाने की वजह से तो मुझे आना पड़ा है यहाँ। मुझे आदेश मिला है कि साथ में रहें। कौन आदेश कर रहा है? आदेश मिला है। खुद की बुद्धि भी होती है कि पब्लिक से कैसे डील किया जाता है। बात करें सर, बात करें। इसलिए तो मुझे आना पड़ा कि स्टेशन मास्टर को घसीट के ले जा रहे हैं। वर्दी की भी बदनामी करोगे और हमारी भी करोगे, सरकार की बदतमीज करेंगे। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन अधीक्षक नरेंद्र सिंह चाहर के साथ हुई मारपीट का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। घटना के विरोध में नरेंद्र सिंह चाहर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ डीआरएम कार्यालय पहुंचे, जहां रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी बैठक हुई। बैठक में फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर भी शामिल हुए। उन्होंने रेलवे प्रशासन से दोषी आरपीएफ कर्मियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई के साथ साथ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। सांसद ने कहा कि यदि ड्यूटी कर रहे एक रेलवे अधिकारी के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो यह बेहद गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बैठक के दौरान नरेंद्र सिंह चाहर ने अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान उनके साथ अभद्रता की गई, उन्हें प्लेटफॉर्म पर गिराकर पीटा गया और घसीटते हुए आरपीएफ पोस्ट तक ले जाया गया। उन्होंने संबंधित कर्मियों से सार्वजनिक माफी, विभागीय कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई की मांग रखी है। उनकी पत्नी ने भी घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि इस घटना से पूरे परिवार को मानसिक आघात पहुंचा है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। बताया जा रहा है कि यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब हीराकुंड एक्सप्रेस से छूट रही एक महिला यात्री को ट्रेन में चढ़ाने के लिए डिप्टी एसएस ने ट्रेन रुकवाई। आरपीएफ जवानों ने इससे चेन पुलिंग का मामला समझ लिया और विवाद बढ़ गया। इसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रेलवे प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 एएसआई समेत 4 आरपीएफ जवानों को निलंबित कर दिया और 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाना और उनको घसीट कर ले जाना, मारपीट करना, एक अपराधियों के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है कानून हाथ में लेके। तो ये कानून हाथ में लेने का काम कानून की रक्षा करने वालों ने लिया है। तो मैं समझता हूं कि जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई है, जो परिवार के लोग चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सभी लोग चाहते हैं, स्टाफ भी चाहता है। तो डीआरएम महोदय से चर्चा और बातचीत हुई है और आरपीएफ के हमारे कमांडेंट हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे सभी अफसर यहाँ मौजूद हैं। तो इसमें सख्त कार्रवाई हो। कार्रवाई तो बाद में चाहिए, वो 4 हो या 5 हो 6 हो जितने भी हैं, पहले सामने बुला के पब्लिक में माफी मांगेंगे घुटनों के बल बैठ के, उसके बाद में ही कोई कार्रवाई होगी। वाइफ हूँ मिसेस हरेंद्री चाहर। आप सबने वीडियो देखा ही होगा कि उनके साथ किस तरह से बदसलूकी से बिना कोई गलती किए हुए और उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया है। मुझे इसके लिए अभी और आज ही कार्रवाई चाहिए और कार्रवाई तो बाद में चाहिए, वो 4 हो या 5 हो 6 हो जितने भी हैं, पहले सामने बुला के पब्लिक में माफी मांगेंगे घुटनों के बल बैठ के, उसके बाद में ही कोई कार्रवाई होगी, उसकी सजा हम देंगे। उन्हें ऐसा कोई गलत काम करता है तब भी उसके साथ नहीं किया जाता, पहले उसको ले जाते हैं, पूछताछ करते हैं, तब कार्रवाई होती है, तब सजा मिलती है। ये कौन सा तरीका है कि पहले उसको इतनी, आप सबने देखा ही है कि मैं ये पुलिस वाले जो हैं कि हाई कोर्ट से भी ऊपर हैं। आज क्या मामला हुआ है और किसके साथ मारपीट, आपके साथ मारपीट हुई, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। मैं सुबह 6 बजे से 14 बजे तक स्टेशन पे ड्यूटी पे कार्यरत था। अपना नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह चाहर है। क्या पद है? स्टेशन मास्टर आगरा कैंट जी। और सभी यात्रियों की और ट्रेनों का संचालन हमारी जिम्मेदारी है। इसी उसमें एक महिला एक ट्रेन से हीराकुंड एक्सप्रेस है उसके पीछे दौड़ रही थी, तो वो ऐसी हालत में थी कि वो ट्रेन से कट सकती थी। मैंने उनकी सेफ्टी को देखते हुए गार्ड को वॉकी टॉकी पे बात किया, उसके बाद ट्रेन को रुकवाया और उन्हें सेफ करके ट्रेन में बिठाया। तभी आरपीएफ स्टाफ वहाँ पे आए और उन्होंने ज़बरदस्ती उनको ट्रेन से उतार लिया। मैंने उनको काफ़ी समझाया कि इन लोगों ने एसीपी नहीं की है, चैन पुलिंग नहीं की है। मैंने गार्ड को बोलकर गाड़ी को रुकवाया है क्योंकि इनकी जान जा सकती थी, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं था और मैं उनको बार बार बोल रहा था कि मैं स्टेशन मास्टर आगरा कैंट हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने बोले ये स्टेशन तुम्हारे बाप का है क्या? फिर मेरे साथ किसने कहा आपसे? ये कहा था जो जितेंद्र सिंह जो सिपाही है, उन्होंने मुझसे कहा था किसमें है कि ये आरपीएफ डिपार्टमेंट में
उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये स्टेशन तुम्हारे बाप का है और हम इसको पकड़ के ले जाएंगे, तुम रोक के दिखा दो। मैं बोला जब विक्टिम है ही नहीं वो, जब गाड़ी मैंने रुकवाई है, उन्होंने चैन पुलिंग नहीं की है, तो आप इसको ले क्यों जा रहे हो? बंदे की ट्रेन है, शेड्यूल है, उसका कुछ प्लान है ज़िंदगी के, उसे जाने दो। उसने रिजर्वेशन बड़ी मुश्किल से मिलता है और आप उसे जाने दें। आधार कार्ड लेके उसके अगर आपको ऐसा लगता है तो उस पर आप कार्रवाई कर दें। लेकिन इन बातों को उन्होंने नहीं माना और मेरे साथ गलेवन पकड़ के मेरे साथ मारपीट स्टार्ट कर। उसके बाद उन्होंने अन्य स्टाफ को भी बुलाकर मेरे साथ मारपीट की और कुछ बाहरी लोग भी आए जो CCTV में दिखाई दे रहे हैं। उन सब मुझे एक मुजरिम की तरह पकड़कर और चारों हाथ पैरों को गाली देते हुए, लात मुझसे मारते हुए मुझे रेलवे चौकी तक ले। इसके बावजूद भी आप रेलवे कर्मी हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने इस तरीके से हरकत नहीं की? ये इनका आज का मामला नहीं है, ये पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। जितने भी गरीब पैसेंजर हैं उनको पकड़ लेते हैं, किसी का झोला चेक करेंगे अननेसेसरी। इनका काम नहीं है टिकट चेक करना, फिर भी ये टिकट चेक करते हैं उनकी, जबकि इनका काम वो नहीं है। हम इनको जब चैन पुलिंग होती है तो इनको एक मेमो देते हैं, उसी के आधार पर इन्हें ACP अटेंड करनी होती है। आज की इसके दौरान आज की घटना में इनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती थी कि ये उस ट्रेन पे आके अटेंड करें, क्योंकि जब हमने उस केस को हैंडल कर लिया था, चैन पुलिंग हुई नहीं, तो ये वहाँ पे आए क्यों और इन्होंने यात्री को उतारा। यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या मांगे हैं आपकी? धरना प्रदर्शन हो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मांगे ये हैं कि जिन्होंने जैसे मेरी इज्जत को धूमिल किया है, स्टेशन मास्टर की पद को, गरिमा को और रेलवे की गरिमा को इन्होंने काफ़ी क्षति पहुँचाई है। तो इन चारों लोगों को और अन्य इनके साथ हैं, क्या नाम है चारों का? जितेंद्र सिंह हैं और मेघना सिंह ASI हैं, बदन सिंह सिपाही हैं, एक और अन्य है उनका नाम मुझे याद नहीं हाल फिलहाल। और इनका क्या है, जैग लेवल की जो हमारे अधिकारी हैं ऊपर, उसकी का मतलब कमेटी बनाई जाए और इनको तब तक सस्पेंड करके किया जाए और इनको आगरा डिवीज़न के बाहर इंटर रेलवे से इनको ट्रांसफ़र किया जाए। क्यों? ये हमेशा की इनकी आदत बन चुकी है, यात्रियों को परेशान करना, कभी किसी के स्टाफ को परेशान करना। ये पैसे के लिए आप आज कुछ भी करने को तैयार है। आपका नाम? मेरा नाम राजन सिंह है। ये क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। क्या मांगे हैं? जिस दिन हमारी मांग ये है कि जो जघन्य अपराध हुआ है, हाँ, अपराध हुआ उसका दंड मिलना चाहिए। आपके जिसके साथ ये हुआ है वो कौन है आपके और क्या है? वो मेरा रियल सन है, मेरे लड़का है। अच्छा। उसके साथ जितनी घटना घटी है बेरहमी से पीटा गया है। ये लगातार देखा जाता है कि पुलिस एक रक्षक होती है, तो एक पुलिस रक्षक होते हुए भक्षक हो रही है, रक्षक होते हुए भक्षक हो रही है, डंडों से पीटे जा रही है। जो बाहरी जो तत्व हैं उनको बुला करके उसको पीटा जा रहा है, बेरहमी से पीटा। आपकी क्या मांगे हैं? और हमारी मांग ये है कि पहले जेल भेजा जाए, पहले जेल भेजा जाए, तब जाके ये निर्णय होगा और यहाँ आके माफी मांगी जाए। सांसद जी आ रहे हैं, अभी कोई नहीं जाएगा यहाँ। भूपेंद्र सिंह राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, किस तरीके का धरना प्रदर्शन है, क्या कुछ? ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, एक तो धरना प्रदर्शन इस तरह का होता है कि कुछ कर्मचारियों की लंबी समस्याएं होती हैं, लेकिन ये अलग तरह का धरना प्रदर्शन है कि हमारे जो है चाहर साहब के साथ में हद दर्जे की बदतमीजी की है। उन्होंने रेलवे के नियमों को फॉलो करते हुए और पैसेंजर की मदद के लिए एक सराहनीय कार्य किया, लेकिन ये पुलिस वाले जो RPF के लोग हैं, इन्होंने हमारे चार साहब के साथ ऐसा व्यवहार किया है कि जैसे किसी मोस्ट वांटेड या क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता है। स्टेशन पर सार्वजनिक रूप से उनके साथ मारपीट करना और घसीट करके लाना, और सबसे बड़ी जो है दुखद बात यह है कि रेलवे के अलावा इन्होंने टैक्सी चालकों से, टैक्सी संचालकों से भी हमारे चाहर साहब के साथ इन्होंने हद दर्जे की मारपीट की। इससे रेलवे की छवि धूमिल हुई और स्टाफ की तो छवि धूमिल हुई। हमारा संगठन इस निंदनीय और कृत्य को कभी भी माफ़ नहीं करेगा, और ऐसे देश में तो इनको जो है मोस्ट वांटेड से भी ज़्यादा अपराधी मानता हूं जिन्होंने इस तरह की घटना की है। इनके खिलाफ FIR हो, और FIR होने के प्रशासनिक कार्रवाई होने के बाद इनको तो जेल भेजा जाना चाहिए। क्या किस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंची है या अधिकारियों तक ये बात पूरी तरह पहुंच गई है, लेकिन इतना लंबित समय होने के बावजूद भी अभी तक इनके द्वारा हमारे पक्ष से सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगी गई है।
जबकि हमारे पक्ष का सार्वजनिक रूप से वीडियो वायरल हुआ है, जो दुनिया ने देखा है, रेलवे की छवि को भी देखा है और रेलवे के स्टाफ की छवि को देखा है। तो अगर ये समय रहते कार्रवाई नहीं की तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और भारतीय मजदूर संघ पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें भारतीय रेलवे मजदूर संघ है। हम रेलवे की ईंट को एक एक ईंट को हिला देंगे और इनको चैन से बैठने नहीं देंगे और बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इनको मजबूरन हमारी बात माननी पड़ेगी और इनको कार्रवाई करते हुए सस्पेंड भी करना पड़ेगा और जेल भी भेजें विभिन्न क्रिमिनल धाराओं में, क्यों क्रिमिनल का काम किया है। ये पुलिस वाले हैं कि क्रिमिनल हैं? ये तो गुंडे हैं। इन्होंने गुंडागर्दी की है, गुंडागर्दी की भी सारी हदें पार कर दी।